अस्सलाम वालेकुम। आप खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, थंबनेल इस वीडियो का आपने पढ़ा होगा। मैंने लिखा है कि तौहीन सुप्रीम कोर्ट जुम्मेदार कौन, और दूसरी लाइन है कि क्या एक फ़ैसला पाकिस्तान को ख़तरे में डाल देगा। ये मेरा क्वेश्चन है। नाज़रीन, काजी की कुर्सी पर बैठकर फ़ैसला करना एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, और बिलाशुबा ये एक बहुत बड़ा एजाज़ भी है। आम तौर पर फ़ैसले मुल्की क़वानीन के मुताबिक किए जाते हैं। गोया काजी अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले नहीं करता, बल्कि फ़ैसले करने के लिए उसे मौजूद क़वानीन जो हैं उनके मुताबिक चलना पड़ता है। अब आप जानते होंगे कि बरतानिया में कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, एक होता है ना बाकायदा किताब बनी हुई, कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। वो अपनी रवायात और वैल्यूज़ को सामने रख कर फैसले करते हैं। आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि ये कितनी बड़ी बात है। ऐसे में काजी की ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और यकीनन मुश्किल भी हो जाती है। लेकिन काजी का किरदार यानी करैक्टर फ़ैसलों की नौइयत डिटरमिन करता है। करैक्टर से मेरी मुराद कंप्लीट शख्सियत है। वो कितना इंसाफ पसंद है, वो कितना नॉलेजेबल है, उसका इमोशनल स्टेबिलिटी लेवल क्या है, उसका इमोशनल इंटेलिजेंस लेवल क्या है। बहुत से ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो कि एक अच्छे जज के अंदर होने चाहिए। कुछ फैसले ऐसे भी होते हैं जहां रूल्स मौजूद नहीं होते, क़वानीन भी नहीं होंगे, आइन भी खामोश होगा, पास्ट प्रेसिडेंट भी नहीं मिलते। वहाँ सबसे बड़ा कानून काजी का कॉन्शियस है, और इसी के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि हमने इंसान को गलत और सही में तमीज़ करने की सलाहियत देकर भेजा है। अब आप कुरान पाक की इस वर्स को ज़रा काजी के करैक्टर के साथ मिला के देख लीजिए। जब कोई शख्स काजी के मनसब पर बैठकर फैसला करता है तो उसका ये मकाम बहुत आला और अरफा होता है। अगर कोई शख्स जानबूझकर गलत फैसला करे तो उखरी दुनिया में उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। बाज़ दफ़ा फैसला मुश्किल होता है और उसमें आइदर साइड की गुंजाइश होती है। लोग कुछ भी कहें, अगर काजी का अपना कॉन्शियस के मुताबिक फ़ैसला किया गया होगा तो उसकी पकड़ नहीं होगी। इस वक्त सारे पाकिस्तान में शोर मचा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के बारे में फ़ैसला सादर फरमाया है। वो इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं करता। इत्फाक से इस केस की कार्रवाई लाइव टेलीकास्ट की जा रही थी और मुझे भी ज़्यादा इसका हिस्सा देखने का इत्फाक हुआ। इस केस में लोगों की इतनी ज़्यादा दिलचस्पी थी कि जो ही वक्फा होता था लोग एक दूसरे को फ़ोन करके डिस्कशन कर रहे थे और तबसरे कर रहे थे। मैं पहले भी एक वीडियो में पाकिस्तान के निज़ाम अदल पर मायूसी का इज़हार कर चुका हूँ, और ख़ास तौर पर जजेस की अपॉइंटमेंट का जो तरीक़ेकार है उसको भी मैं ऐसा नहीं समझता कि बहुत आला मेयार की डिलीवरी ऑफ जस्टिस की तवक्को की जा सके। नाज़रीन, ये कैसा निज़ाम अदल है कि जहाँ जज अपनी मर्ज़ी से केस सुनने का फ़ैसला करता है और कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद फ़ैसला जो है वो महफूज कर लेता है, और फिर जब चाहें फ़ैसला सुनाएं, ख्वाह वो घंटों के बाद हो, दिनों के बाद हो, हफ्तों के बाद हो, महीनों के बाद हो, हत्ता के सालों के बाद हो, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। ये है निज़ाम, सिस्टम, जिस पे जज की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। मैं इंसाफ के बुनियादी असूलों से इसको मुतसादम समझता हूँ। ये जो सिस्टम है, किसी इदारे के फ़ैसले को या लोअर कोर्ट के फ़ैसले को
सस्पेंड कर दें या स्टे ऑर्डर दे दें, कोई बोले तो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा दें। मैं अभी जिक्र करता हूँ कोर्ट्स की तौहीन का मुर्तकिब कौन हो रहा है। मेरी राय में कानूनी तौर पर कॉन्टेम्प्ट सिर्फ वहाँ तक इसका दायरा होना चाहिए कि कोर्ट ने कोई फ़ैसला दिया है और उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। कोर्ट का वक़ार, उसकी तकरीम जजेस के कंडक्ट, ख़ास तौर पर प्रोसीडिंग्स के दौरान और उनके फ़ैसलों में है। मेरे लिए ये बात हैरान कुन थी कि पीटीआई के मौजूदा केस में मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान सवाल पूछने या मालूमात हासिल करने की बजाय बहस में उलझे रहे, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक फ़ैसला साज के मनसब की तौहीन है, बेतौकीरी है। एक बात का बहुत तज़किरा हुआ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। बेशक है, लेकिन वो अपनी वर्किंग के लिए लॉज और रूल्स एंड रेगुलेशन का पाबंद है। अगर वो अपने कवानीन या रूल्स एंड रेगुलेशन से मावरा काम करे तो अफेक्टेड पार्टी कोर्ट में ही जाएगी और कोर्ट का ही इख्तियार है कि वो देखे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो कवानीन है या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके मुताबिक फ़ैसला किया है या नहीं किया है। नाज़रीन, मैं एक बात आपके सामने रखता हूँ कि अगर हेड ऑफ द स्टेट, जो कि सदर पाकिस्तान है, किसी मसला पे बातचीत करने के लिए इलेक्शन कमिश्नर को बुलाते हैं और इलेक्शन कमिश्नर इनकार कर देता है, तो ये सदर के मनसब की तौहीन है। अगर तौहीन इलेक्शन कमीशन हो सकती है तो फिर मुझे ये बताया जाए, जो कि ज़ाहिर है कि सदर के मनसब से बहुत ही एक छोटा ओहदा है। सदर जो है वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उसकी जो है, और सदर पाकिस्तान जो है वो स्टेट का सदर है और हमारी जो कमांडर इन चीफ है हमारी आर्म फोर्सेस का, अगर वो बुलाता है और इलेक्शन कमिश्नर जो है वो इनकार कर देता है, तो क्या ये तौहीन सदर नहीं है? मेरी दलील ये है कि वक्त और ज़रूरत के मुताबिक आइन और क़वानीन और रूल्स एंड रेगुलेशन की इंटरप्रिटेशन करना काजी के मनसब की तौहीन है। मैं जो बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि वक्त को देखते हुए नज़र ज़रूरत के तहत रूल्स एंड रेगुलेशंस की या क़वानीन की या आइन की किसी शिक की इंटरप्रिटेशन करना ये काजी के मनसब की तौहीन है। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान जो है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है और जिसका काम सिर्फ फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाना है। ये सारा कुछ करते हुए फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाने के लिए किसी जगह पे उसको डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस होते हैं, ये जुडिशियल डिसीजंस नहीं होते जैसे कि कोई कोर्ट करती है। सुप्रीम कोर्ट का मौजूदा फ़ैसला, जिस पर बहुत तनकीद की जा रही है, इसमें मुअज़्ज़ज़ अदालत ने 12 लोगों को रिलीफ दिया और उसका नतीजा क्या हुआ? करोड़ों जो लोग हैं उनकी पार्टी को डिसमेंटल करके रख दिया। ये कैसा इंसाफ है? ऐसे ही फैसलों को आलमी तंजीमें जैसा कि वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, जो कि वाशिंगटन डीसी यूएसए में है, वो देखते हैं और फिर ऐसे ही फैसलों को, ऐसी प्रोसीडिंग्स को अपने ही, उनके यहाँ पाकिस्तानी नुमाइंदे भी होंगे, उन्हीं के ज़रिए सारी मालूमात हासिल करते हैं और फिर एवेलुएट करके जब मौका आता है कि कोई इंडेक्स बनाने का, तो फिर होता क्या है कि जैसे लास्ट ईयर हुआ कि 139 मुल्कों में से पाकिस्तान की जो रैंकिंग थी वो 124 में थी। क्या ये शर्म का मुकाम नहीं? क्या हम अपने आप को बेहतर नहीं करना चाहेंगे?
کیا یہ میری عدالتوں کی توہین نہیں ہے کہ ہمارا نمبر جو ہے 139 میں سے 124واں ہو؟ تو میں اگر انٹرنیشنل لیول پہ ٹریول کر رہا ہوں، جیسے کہ میں مختلف ملکوں میں لیکچرز دینے کے لیے جاتا رہا ہوں، سیمینارز کروانے کے لیے جاتا رہا ہوں، لوگ مجھ سے ڈسکشن کر رہے ہو، تو میں کس منہ سے بتاؤں کہ ہمارے ہاں نظام عدل کیا ہے کہ 139 ملکوں میں سے ہم 124ویں نمبر پہ ہیں؟ یہ میری ملک کی بھی توہین ہے، میری عدالتوں کی بھی توہین ہے۔ اس کو کہتے ہیں کنٹیمپٹ آف کورٹ۔ میری نظر میں یہ جو فیصلہ ہے یہ انصاف سے کوسوں دور ہے۔ یہ میرے وطن عزیز کی جو سپریم کورٹ ہے، یہ اس کی توہین ہوئی ہے۔ اس کا امپیکٹ ملک میں بے چینی، بے یقینی، ہنگامے اور اللہ نہ کرے الیکشنز کے دوران قتل و غارت کا بھی امکان ہو سکتا ہے۔ اللہ نہ کرے، خاکم بدہن۔ الیکشن جس پر غریب عوام کے ٹیکسوں کا اربوں روپیہ خرچ ہوگا، وہ متنازع ہوں گے۔ اسے اپنی عوام تسلیم کرے گی، نہ عالمی تنظیمیں اس کو تسلیم کریں گی، اور نتیجہ کیا ہوگا؟ ہم زیرو پر کھڑے ہوں گے۔ میری رائے میں ہمیں کچھ اور سوچنا چاہیے، اپنے لیے، اپنی جوڈیشری کے لیے، اپنے وطن عزیز کے لیے۔ اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں چند تجاویز پیش کروں گا جس سے ملک میں بہتری آنے کا امکان ہو سکتا ہے، انشاءاللہ۔